हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि कुछ संख्याएं दिया हुआ है, उसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने से पहले मैं आपको ये बात का डिस्कस कर दूं कि आखिर अभाज्य संख्याएं होता क्या है, यानी अभाज्य संख्या क्या होता है। पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को हम एकदम इजी वे में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या का मतलब हो जाता है कि एक से बड़ी ऐसी संख्याएं होनी चाहिए। पहली बात, उसका सबसे पहला कंडीशन होता है कि अभाज्य संख्याएं एक से बड़ा होना चाहिए, छोटा कभी नहीं हो सकता है, या नहीं तो एक भी नहीं हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि पहली बात कि अभाज्य संख्या जो मेरा होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगा मेरा एक से बड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक से बड़ी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी मेन बात है इसमें कि अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए? एक से बड़ी होनी चाहिए। अगर एक से बड़ी हो जाती है तब देखना है कि ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हो तब वो या तो एक से विभाजित होगा या नहीं तो स्वयं से विभाजित होगा, किसी और संख्या से वो विभाजित नहीं हो सकता है। यानी ये कहने का मकसद हो गया कि अभाज्य संख्या को विभाजित करने के लिए दो ही है, यानी एक 1 और दूसरा वो खुद है। उसको विभाजित करने के लिए और तीसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि 2 की बात करें तो 2 एक ऐसा संख्या है कि इसको विभाजित करने के लिए दो ही संख्याएं मिल सकती है हमको, या तो 1 मिलेगा ही जो सबका होगा, और या नहीं तो वो स्वयं यानी 2। इस दो संख्या के अलावा ये किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 3 की बात करें तो 3 जो है, 3 को भी विभाजित करने के लिए मेरे पास या तो 1 है या नहीं तो 3 है। इसके अलावे और कोई संख्याएं नहीं है। एक और मैं एग्जांपल दे दूं, 11 की बात करूं तो 11 में देखिएगा आप, इसका भी या तो इसको विभाजित करने के लिए 1 है या नहीं तो 11 है, थर्ड कोई और नहीं है इसका। एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे 28 की बात करें तो इसको विभाजित करने के लिए देख रहे हैं आप कि 1 है और 28 है। अब इसके अलावे 1 और 28 के अलावे देखना है क्या और किसी संख्या से विभाजित हो सकती है? एकदम हो सकती है। वो संख्या है आपका 2 है, 4 है, 7 है, 14 है। इतने संख्याओं से 1 और 28 के अलावे इतने संख्याओं से ये 28 विभाजित हो सकती है। इसका मतलब 28 मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, फिर अब हम पहुंच रहे यानी अभाज्य संख्या का आप कॉन्सेप्ट क्लियर किए। मैं आपको एक बार डिफिनेशन बता दूं, आप नोट कर लेंगे, प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं कि एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती है, किसी अन्य संख्या से नहीं, तब उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, और अब अभाज्य संख्या में मेरा पहला क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 140 को जो है हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको लिखना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर यहां आ गया 0। अब रही बात 2 से कब लगाएंगे ये थोड़ा समझ लीजिए। अगर अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो या नहीं तो कोई भी सम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, अगर उसका अंतिम अंक 0 या कोई भी सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 या नहीं तो अंत में 0 है, तो वो 2 से विभाजित हो सकती है। इसीलिए हमने 2 से लगाया, 2 सत्ते 14, 0 का 0 डाल दिया, फिर 2 से लगा रहे हैं, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। अब देखिए इसका अंतिम अंक विषम संख्या है, 2 फेल कर जाएगा। पहुंच रहे 3 पर, क्या 3 से इसमें हम लगा सकते हैं? चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़ के देखिए, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब 8 3 के पहाड़ा में टेबल में नहीं आता है, इसीलिए इसमें हम 3 से भी नहीं लगा सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं 5 पर, 5 सत्ते
35 हो गया। यानी हम लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यानी ये कह सकते हैं 2 देखिए कितनी बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 बार आ चुका है, यानी इसको 2 नंबर दे दीजिए, यानी पावर 2 कर दीजिए, इंटू 5 इंटू 7 हो गया। यही मेरा आंसर हो गया, यानी 140 को हमने अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट समझ लिया। ऑब्जेक्टिव कैसे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ज्यादातर पूछा ही जाता है कि पूछ देगा कि 140 में 2 का घात कितना है, तो देख सकते हैं 2। 140 में 5 का घात कितना है, तो 1, क्योंकि नहीं कुछ तो यहां पे 1 है। 140 में 7 का घात कितना है, फिर 1। 140 में 11 का घात कितना है, गुरुजी 11 है ही नहीं, मतलब 11 का घात हो गया 0। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि 140 में 17 का घात कितना है, कुछ नहीं है ही नहीं, 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मेरा, सेकंड क्वेश्चन है कि 156 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें, करके देखिए लास्ट अंक सम संख्या मिल गया, मतलब हमें इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि हम इसमें 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, सोचिए 15 है और 14, 2 सत्ते 14 दिए, 1 बचा। 1 पर आने के लिए तैयार है 6, और जो ही 6 आएगा हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर देखिए अंतिम अंक सम संख्या आ चुका है, सम संख्या आ चुका है, इसका मतलब फिर हम 2 से लगा सकते हैं। 2 से लगा के देखते हैं, 2 से 2 तिया 6, फिर बचा इसमें 1 पर 8 18, 2 नवा 18। अब देखिए इसमें सम संख्या तो नहीं है, मतलब अब हम इसमें 2 से नहीं लगा सकते हैं। अब 3 पर बढ़े, जोड़ के देखिए 9 और 3 12, क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब हम 3 से लगा सकते हैं, लगा दीजिए। 3 3 का 1 3 तिया 9। अब तो ये लग नहीं सकता है क्योंकि 13 खुद अभाज्य संख्या है। अब इसको हम लिख दें 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 मिला 2 बार, गुना 3 और गुना 13, यानी हमको फिर मिल गया 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन था। अब फिर हम पहुंच रहे हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है मेरा 3825। चलिए शुरू करते हैं। 2 से तो नहीं लगेगा, ये तो पूर्ण रूप से आप कंफर्म हो चुके हैं कि अंतिम अंक विषम संख्या है। ठीक है, अब रही बात 3 की बात करें कि क्या इसमें हम 3 से लगा सकते हैं, तो 3 का हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहां 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है, आप देख सकते हैं 18 3 के टेबल में आ रहा है। इसका मकसद हो गया कि हम इसमें 3 से लगा सकते हैं। 3 से जो ही लगाएंगे तो हो जाएगा मेरा 3 1 3, फिर इसमें इसका काम खत्म हो गया। 8 के लिए 3 दूना 6, बच गया इसमें कितना 2 पर आने के लिए तैयार है ये 2, तो 2 पर 2 जो ही आएगा तो हो जाएगा 22 22, 3 सत्ते 21, 22 था हमने 21 दिया, बचा 1 पर आने के लिए तैयार है 5, तो 1 पर 5 15, 3 पंचे 15। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं अंतिम अंक विषम आ चुका है। 3 को एक बार और चेक कर रहे हैं। देखिए 5 और 7 12, 2 14 और 1 15, यानी 3 से हम फिर लगा सकते हैं क्योंकि जोड़ के सबको 15 आया जो 3 के पहाड़ा में आ जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है। 3 चौका 12 बचा, इसका काम हो चुका है, ये बचा 3 दूना 6, 1 बचा, 1 पर 5 3 पंचे 15। ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं 3 को, 5 और 2 7, 7 और 4 11, क्या 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 से नहीं लगा तो 4 से हम नहीं लगा सकते हैं। 2 रीजन है, 4 से नहीं लगाने का 2 रीजन है। पहला रीजन, अगर 4 से लगता तो उससे पहले वो 2 से लग गया होता। दूसरा रीजन,
4 अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम पहुंच रहे हैं 5 पर। 5 से 5 अट्ठे 40, बचा इसमें 2 पर आने के लिए तैयार है 5, तो 25, फिर 50 25, फिर 5 से हम लगा दें 5 का 1, बचा 3 पर 5, 5 सत्ते 35, यानी हमको जो आया 3825 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, यही था मेरा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। चलिए इसी को एडजस्ट कर दे। 3 का पावर हो गया मेरा 2, 5 का पावर हो गया मेरा 2 और गुना 17। इसमें भी आपको पूछ दे कि इस क्वेश्चन में 2 का घात कितना है, तो आप बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में 2 का घात कितना है 0। इस क्वेश्चन में 5 का घात कितना है तो 2, 17 का घात कितना है 1, फिर 11 का घात कितना है 0। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, फिर हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5005। ठीक है, 5005 में हम फिर लगा के देखते हैं कितना से लगेगा, वो देख लीजिए आप। पहले तो देख रहे हैं आपकी 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम अंक विषम संख्या पहुंच चुका है। हम 5 से ही ट्राई कर लेते हैं। 5 से 5 1 5, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो गया 5 1। अब हम इसमें लगा देते हैं 7 से। 7 से लगा के देखिए, 7 से 7 1 7, इसमें बच गया 10 में 7 दे दिए तो बचा 3, 3 पर 0 30, तो 7 चौक 28, बचा 2, 2 पर 1 21, तो हो गया 7 तिया 21। चलिए फिर से एक बार, अब देख रहे हैं 7 से भी नहीं लगेगा, 11 से लग जाएगा। 11 से 11 का 11, बचा इसमें 3, 3 पर 3 आ गया तो 33, 11 तिया 33, यानी हमको जो आया 5005 के बदले में हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। टोटल डिजिट एक ही बार आया हुआ है, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर पहुंच रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर में 7429। ठीक है, हम इसमें लगा रहे हैं अब डायरेक्ट 3 से तो लगेगा नहीं, 9 2 11 4 15 7 22 हो जाएगा। 17 से लगा देते हैं। 17 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। 5 नंबर यहां लिख देते हैं। 17 से फिर लगा दे 74 में, तो 17 चौका 68, इसमें बच गया 6 पर आने के लिए तैयार है 2, तो 62 हो गया। 62 में हमसे लगाएंगे तो 17 तिया 51, बचा मेरे पास 11 पे आने के लिए तैयार है 9, तो 17 सत्ते हो गया 119, यानी 7 से लग जाएगा। अब फिर लगा के देख रहे हैं 19 से लग जाना चाहिए। 19 से 19 दूना 38, यहां पे आ गया कितना 5 पे आ गया 7, 19 तिया 57, यानी 7429 के बदले में आप लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23, यानी 7429 का आंसर आ गया 17 गुना 19 गुना 23। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया हो तो आपके लिए छोटा सा ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूं कि इस क्वेश्चन में 17 का घात और 5 का घात कितना होगा, मेरे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। मैं आपको फिर से ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जिसको मैंने राउंड कर दिया, इसमें 17 का घात और 5 का घात कितना है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।